हाँ चलिए, हमारे ख्याल से 371 तक सर ने बताया कि मैंने करवाया है, करवा दिया। 371 बहुत अच्छा सवाल है, वो इस तरीके के 3 सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। कंडीशन दिमाग में आ गई, फिगर वगैरह सारी चीजें क्लियर है, कर लेंगे क्वेश्चन। अब एक न्यूमेरिकल पूछा था, एक ये प्रूफ दैट पूछा, और एक और न्यूमेरिकल पूछा था। आइए देखिए, 372 नहीं करवाऊंगा, पीछे करवाया हूं सेम क्वेश्चन। 368, 367, चलिए अभी आ जाएंगे, उस पर चर्चा हम कर लेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। कराए थे सर कि नहीं? 368 कराए थे, ठीक है, मैं चर्चा कर लूंगा अभी। 72 तो नहीं कराना है? आ जाएंगे बाबू, अभी करवा देंगे थोड़ी देर बाद। 364 मतलब सब पूछ ही रहे हैं आप लोग, धीरे धीरे बता दूंगा मैं। 3-4 सवाल पूछ लिया गया, पहले थोड़ा आगे करा लूँ आज, ठीक है, आगे करवा लेता हूं। देखिए एक बार YouTube पे भी पड़ा हुआ है, दोबारा रिवाइज करके देखिए। आगे देखिए 372 पीछे करवाया गया है, 372 सेम क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, कोई बता सकता है पीछे कौन सा है? याद नहीं होगा, चलिए, लेकिन याद आया होगा, ACCD का रेशियो मैंने कराया था। अब आइए 373 नंबर का सेम क्वेश्चन करवाया गया है, पढ़ के देखिए। एक वृत्त पर ABC 3 बिंदु इस प्रकार है कि केंद्र O पर AB और AC जीवाओं द्वारा अंतरित कोण क्रमशः 90 डिग्री और 110 डिग्री। नहीं कराए थे? कोई बोल नहीं रहा, इसका मतलब रिवीजन नहीं किए हैं आप लोग, हुआ है ना? ठीक है, आगे देखिए। एक समकोण त्रिभुज ABC है, 374। ये दोनों सवाल पीछे कराए गए, 72 और 73, इसलिए छोड़ रहा हूं, नहीं तो करवा देता। देखिए 374, एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण C समकोण है, ये A हो गया और ये B हो गया। दो माध्यिकाएं AE और BD एक दूसरे को F पर मिलती हैं, F पर मिलती हैं। त्रिभुज ABF, ABF यानी कि इसका एरिया, इसका एरिया, और चतुर्भुज FDCE का एरिया, FDCE का एरिया यानी कि इसका एरिया। मैं आपको क्या बताना है? अनुपात। बच्चों मैं आपको प्रारंभ से ही शिक्षा देते चला आ रहा हूं कि अगर दो भुजाओं का मध्य बिंदु दिया गया है तो तीसरी भुजा का मध्य बिंदु आप ले लीजिए, यानी कि माध्यिका खींचनी पड़ेगी। क्या खींचनी पड़ेगी? माध्यिका। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि इसका एरिया x, इसका एरिया x, इसका एरिया x, इसका एरिया x, ये भी एरिया x, ये भी एरिया x। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के काटने से त्रिभुज 6 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में क्या होता है? विभाजित होता है। सहमत है? सही है बच्चों। तो आपसे पूछा गया है त्रिभुज ABF का क्षेत्रफल और चतुर्भुज FDCE का क्षेत्रफल। बोलिए क्या आएगा? 1:1, यह आपका आंसर है। 1:1 यह आपका आंसर है। एकदम बच्चे न्यूट्रल हो गए हैं इन सारे क्वेश्चंस को लेकर, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं ये सब क्वेश्चन बच्चे। यूट्यूब पे भी लाइव क्लास है लेकिन बहुत ज्यादा बच्चे नहीं हैं और गायब भी हो गए हैं। अभी देखिए आज नया बैच स्टार्ट हुआ, सारा बैच फुल हो गया था कि नहीं? ये 4 दिन आएंगे फिर गायब हो जाएंगे, फिर वेट करेंगे नए बैच का, मतलब नए टॉपिक का। ऐसे ही ये पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा? मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे बच्चे शुरू से ही अभी से कोई बिजनेस शुरू कर दें कि 2, 4, 6 साल में एक अच्छी पोजीशन पे आ जाएंगे। कोचिंग ज्ञान होगा तब तो कोचिंग खोलेंगे, ऐसे कैसे? लेकिन इलाहाबाद या कहीं भी बच्चों कोचिंग मैंने देखा है, ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जिनको परसेंटेज, में तो डेमो लेता रहता हूँ टीचर्स का, यहाँ आते हैं पढ़ाने के लिए, तो परसेंटेज तक नहीं आता उनको प्रॉपर, लेकिन वो 50-50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि बच्चों का स्तर ही उनसे भी खराब है, तभी तो वो डील कर पा रहे हैं। सोचने वाली बात है। चलिए देखिए, उन बच्चों को उसी में मजा आता है, बच्चों को उसी में बहुत मजा आता है। अब देखिए आगे है
अब 375 मैं तो करवाऊंगा नहीं, 375 सवाल पढ़ूंगा केवल। एक वृत्त जिसका केंद्र O है, दो प्रतिच्छेदी स्पर्श रेखा AX तथा BY को स्पर्श करता है। स्पर्श बिंदु A तथा B वृत्त की बड़े चाप पर स्थित किसी बिंदु C पर 65 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। यदि P दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु हो तो एंगल APQ का मान क्या होगा? जो कर लेगा 5 रुपया देंगे उसको, जो फिगर बनाएगा। आप पहले से सब लगा कर आते हैं ना, झूठ बोल रहा है। चलिए अभी अभी लगाए हैं, चलिए बहुत बढ़िया। फिर 5 रुपए चाहिए आपको, दे दूंगा 5 रुपए आपको मैं। करिए बच्चों, रब पे जल्दी फिगर बना लीजिए। अब तो ये आप फटाफट लगा लेंगे, ये बाएं हाथ तक खेल होगा ये क्वेश्चन। अगर नहीं लग पा रहा है तो आपको दुखी होने की जरूरत है। दुखी होइए कि नहीं लग पाया मुझसे क्वेश्चन, इसका मतलब अभी फिर से पूरा दोहराना पड़ेगा। लग गया? फिगर तो दिखाइए। एकदम सही किए हैं, वेरी गुड। देखें बालक, एकदम सही है, बहुत बढ़िया। हो गया? यहां आंसर लिखेंगी ना, पहले हटाइए। हाँ वहां लिखना पड़ेगा ना, हाँ वहां लिखिएगा बाद में। चलिए अभी आप उसी पे रुकी हुई हैं, अभी वो सवाल लगाई ही नहीं। आप लगा लिया अगला? तब अब क्या, अब तो लोग लगा के बैठ गए, पीछे हो गई आप। चलिए बच्चों देखिए कितने लोगों का सही है, मिलाइएगा। कितने लोगों ने कर लिया? 5-10 लोग किए हैं। इसका मतलब हमारा पढ़ाना व्यर्थ है, सब बेकार है बच्चों हमारा पढ़ाना लिखाना। देखिए 2 स्पर्श रेखाएं हैं, कहां कहां स्पर्श की हैं? A और B पर। सेंटर इसका O है। इससे जो बड़ा चाप है उस पर जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का? 65 डिग्री का बन रहा है। ये बिंदु C है और P दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है। APO का मान आपसे मांगा गया है। APO, यहां से इसको मिला देंगे, यहां से इसको मिला देंगे। ये कोण मांगा गया है APO। निकाल पाएंगे बच्चों? ये 65, तो ये पूरा 130, तो ये 65 होगा। ये 90, तो ये 25 आ रहा है ना, 25 डिग्री। समझिए, यही तो फिगर था क्वेश्चन नंबर 375 का। दुखी हो गया मैं आप लोगों को ये सवाल बता के। ये अगर नहीं लग पा रहा है यानी कि आपका लेवल अभी बहुत डाउन है। अब देखिए आप लोग कॉपी कर रहे हैं इसको, कितना गलत बात है। आइए अगला सवाल देखिए, हम तो अपना काम आगे बढ़ाएं। 376, यदि एक समद्विभुज, समद्विभुज का मतलब समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज ना बच्चों। यदि एक समद्विभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ADBC को D पर मिलाने वाली विषमभुज की माध्यिका है। ये लीजिए 376। आप फिगर बनाने की आदत नहीं डालेंगे तो नहीं हो पाएगा ज्योमेट्री का भी आपसे। A है, B है, C है। ADBC को D पर मिलने वाली विषमभुज की माध्यिका, ये देखिए ये D विषमभुज है, यानी कि ये दोनों समभुज हो गए। ये दोनों समभुज यानी कि बराबर भुजाएं हो गई। BC आपकी विषमभुज की माध्यिका यानी कि BC इन दोनों से अलग है, तो इस पर AD क्या हो जाएगी? AD आपकी माध्यिका हो जाएगी। DP ADB का कोण द्विभाजक है, DP इसका कोण द्विभाजक है। एक खास बात सुन लीजिएगा, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो बराबर भुजाओं के शीर्ष से खींची गई माध्यिका सामने वाली भुजा पर क्या होती है? लंब होती है। इसका ये कोण द्विभाजक DP खींचा गया तो बच्चों ये 45 और ये 45 होगा। श्योर है कि नहीं? अब बोला गया PQ AC के Q पर मिलने वाली BC के समांतर रेखा है। कौन है ये? PQ है। PQ नहीं होना चाहिए, क्या है ये?
पी है, सॉरी, हाँ अब सही है। ये जो पी क्यू है, AC को Q पर मिल रहा है और ये BC के क्या है, पैरेलल है। समझिएगा बात, BC के ये पैरेलल है। तो पूछा गया है PDQ कितना होगा, ये PDQ कितना होगा। बड़े आराम से दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये इसका कोणर्धक है, तो ये रेखा भी इसकी क्या होगी, कोणर्धक रेखा ही होगी। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए आप देख रहे हैं कि इस कोण का अर्धक ये है, तो इतना बटा इतना बराबर क्या होगा, इतना बटा इतना होगा। उसी तरह से बच्चों जो रेशियो यहां है वही रेशियो यहां भी होगा, क्योंकि ये रेखा क्या है, इसके पैरेलल है ना, पैरेलल। तो जो रेशियो यहां है वही रेशियो यहां भी होगा, ध्यान से देखिए। और जो रेशियो यहां है वही रेशियो इसमें और इसमें भी हो जाएगा, क्योंकि जो AD माध्यिका है इसको दो बराबर भागों में बांटेगी। जो रेशियो AD और BD का है वही रेशियो AD और DC का होगा, और वो बराबर किसके होगा, AQ बटा QC के। तो निश्चित रूप से बच्चों DQ भी क्या हो गई, इसकी कोण अर्धक रेखा हो गई। तो ये 45, तो ये भी 45। तो एंगल PDQ बराबर कितना, 90 डिग्री। कैसे किया है, बहुत आसानी से किया है। देखिए ABC एक समद्विभुज है, AD विषमभुज पर माध्यिका है। विषमभुज क्या है, BC होगा। AD आपकी माध्यिका हो गई। माध्यिका का काम होता है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटना। फिर उसके बाद बोला है PD एंगल ADB की क्या है, कोणर्धक रेखा है। एंगल ADB पूरा 90 डिग्री होगा, ये पहले से अंडरस्टूड है। कैसे हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज में जो लंब पड़ता है, सॉरी जो माध्यिका पड़ती है ये लंब भी होती है। तो ये कोणर्धक है, ये 45 में टूट गया, बट गया। अब देखिए बोला गया है PQ BC के पैरेलल एक रेखा खींची गई है, तो बताइए PDQ कितने डिग्री का एंगल होगा। तो सुनिए, ये इसकी कोणर्धक रेखा है। तो कोणर्धक का काम क्या होता है, सामने वाली भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करना, यानी कि इतना बटा इतना बराबर इतना बटा में इतना। और आप देख रहे हैं कि इतना बटा में इतना बराबर इतना बटा इतना के भी है, और चूंकि ये लाइन पैरेलल है तो अगर इसमें एक्स वाई का रेशियो है तो इसमें भी एक्स वाई का रेशियो होगा। श्योर है, आ रहा है समझ में। तो इतना बटा इतना बराबर भी इतना बटा इतना हो जाएगा। इसका मतलब निश्चित रूप से ये DQ भी कोणर्धक रेखा हो गई। करा प्रूव आपने। तो ये पूरा 90 होगा, तो ये 45 या 45, तो PDQ कितना आया, 90 डिग्री। लिखवाऊं बच्चों, ऐसा सवाल एक बार करवाए थे ना इस तरह से रिलेट करा के, याद आ रहा है मुझे, मैंने कराया था पीछे, इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था मैंने। आइए 376 के बाद आएंगे हम लोग 377 पे। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर D और E बिंदु इस प्रकार से बनाए गए हैं कि DE BC के समांतर है और AD DB का रेशियो 4:5 है। CD और BE F बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल CBF के क्षेत्रफलों का अनुपात मुझे लगता है हर एक बच्चा कर लेगा। सिमिलरिटी है, आंसर क्या है, 16 और 81, यही आ रहा है। बनाओ फिगर, बोलिए हो जाएगा। गुड, वेरी गुड। अब आइए 378। एक वृत्त में एक व्यास AB और एक जीवा PQ जो व्यास नहीं है एक दूसरे को X बिंदु पर लंबवत काटते हैं। यदि AX BX का रेशियो 3:2 का है और वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो जीवा PQ की लंबाई, बहुत छोटा सा सवाल है, लगाने की बात केवल है, एक बार में लग जाएगा। देखिए 378, ये देखिएगा, ये एक जीवा हो गई, ये व्यास हो गया। AB क्या है, एक व्यास है, और जीवा क्या है, PQ।
एक दूसरे को लंबवत काट रहे हैं, सही है बच्चों। अब देखिए सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, ये ए तो ये भी ए होगा, श्योर है, ये ए तो ये भी ए, इस बात को समझ लीजिए। सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। अब देखिएगा एडी और डीबी का जो रेशियो, कहां काटे थे एक दूसरे को, डी पर काटे थे, डी पर, किस पर, एक्स पर। कहां गया सवाल, हाँ ए एक्स और बी एक्स का रेशियो 3:2 का है, ये पूरा 3 तो ये 2, तो बच्चों पूरा व्यास ए बी बराबर कितना है, 5 नहीं 10 सेंटीमीटर, सही है कि नहीं, त्रिज्या 5 है तो पूरा ए बी क्या होगा 10, तो बच्चों 3 2 5, 5 बराबर 10 सेंटीमीटर के, तो 1 बराबर 2 सेंटीमीटर के, तो ये पूरा 3 है, तो 3 बराबर 6 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, ये पूरा क्या है 2 है, तो 2 बराबर 4 सेंटीमीटर के, ये पूरा हो गया आपका 6 और ये क्या हो गया 4। कितना आसान सा सवाल है। आपसे पूछा गया पी क्यू की लंबाई, तो बच्चों पी क्यू की लंबाई 2a है, ए निकाल सकते हैं कि नहीं, यहां से आप लोग, ए निकल जाएगा बड़े आराम से। आप यहां एक नॉर्मल सी प्रॉपर्टी, यदि वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करने वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं, तो क्या होगा ए एक्स इंटू बी एक्स बराबर क्या बच्चों, पी एक्स इंटू एक्स क्यू नहीं होगा, सॉरी बच्चों, हो जाएगा कि नहीं, इतना गुणे इतना बराबर इतना गुणे इतना नहीं होगा, तो बच्चों लिखेंगे इसको 6 गुणे 4 बराबर ए गुणे ए, तो ए स्क्वायर बराबर 24, तो ए बराबर बताइए 2√6। अब पी क्यू बराबर क्या है 2a, तो यह आ जाएगा 4√6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। 378 नंबर का आंसर नोट कर लीजिए आप लोग, पी क्यू का ये आंसर है 4√6। हो जाएगा, नहीं आया, किसका नहीं आया हाथ उठाइए, बोलिए किसको समझ में नहीं आया। अब आइए 379 सबको आया है ना बच्चों, वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो क्या होता है, वही प्रॉपर्टी तो लगी है, याद आया कि नहीं बच्चे, आप लोग बोलिए, आ गया। चलिए पीछे वाले बच्चे ध्यान देते रहिएगा आप लोग। अब 379 पे आ जाते हैं। एबीसी एक त्रिभुज है, पी क्यू एक रेखाखंड है जो ए बी को पी पर और ए सी को क्यू पर काटती है। पी क्यू पैरेलल टू बी सी है। एपी बीपी का अनुपात 3:5 है और पी क्यू की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। बीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए, बीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए, करिए। 48 हो जाएगा क्वेश्चन। सिमिलरिटी है कि नहीं, सीधा सीधा कर पाएंगे। चलिए अब आ जाइए 380 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 380, किसी वृत्त का केंद्र O है, किसी वृत्त का केंद्र O है, ए बी व्यास है और सी डी चापकर्ण है जो कि OC त्रिज्या के बराबर है। AC और BD को इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि वे एक दूसरे को बिंदु P पर काटते हैं, जो कि वृत्त के बाहर एंगल APB का माप क्या होगा, यही है जो कि काट दीजिएगा, वृत्त के बाहर एंगल APB का माप क्या होगा, करिए। अब इसको जो नहीं कर पाएगा आज से यहीं से रोक देंगे हम, ये क्लास आगे चलाएंगे ही नहीं अगर नहीं हो पाया आप लोगों से। तो कम से कम 60% बच्चों का इसका आंसर आना चाहिए। नहीं कर पाएंगे तो हम क्लास रोक देंगे, इसको क्लास लेना छोड़ देंगे, हम यूट्यूब पे अलग से क्लास दे देंगे, यहीं क्लास ब्रेक कर देंगे फिर आज ही। अगर 60% बच्चों ने नहीं लगाया तो केवल यूट्यूब पे क्वेश्चन कराना रहेगा, फिर हम ज्यादा करा पाएंगे क्वेश्चन। यहां समझाना पड़ता है ना एक एक चीज। अगर ये नहीं लग पाया 60% बच्चों से
ये देखिए बैठा हुआ है क्या बालक, वो बैठे हैं क्या आप? लगाइए क्वेश्चन। पहली क्लास है तो हमने तो बाबू आपको मना किया था कि इसमें मत बैठिएगा। अब ये खत्म हो गई है ज्योमेट्री आपकी। अच्छा पता, इसके पहले वाले बैच में बैठे थे, एवरेज में नहीं बैठे थे? क्यों एवरेज नहीं पढ़, मतलब एडवांस ही केवल पढ़ना है क्या? अच्छा लेट हो गए होंगे आप, हाँ कोई बात नहीं। आपकी पहली क्लास जो छूट गई शाम वाले बैच में आके पढ़ लीजिए, एवरेज 5 बजे आ जाइएगा, या मैं यूट्यूब पे लाइव कर दूंगा शाम का बैच आपके लिए। वसीम सर लाइव क्लास ये चैनल का नाम है, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिलेगा वसीम सर लाइव क्लास। उस पर 5 बजे मैं लाइव आ जाऊंगा और लाइव पढ़ा दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। शीट प्राप्त कर लीजिएगा आप, ठीक है, अपना आई कार्ड दिखाकर शीट प्राप्त करिएगा। आज ही एडमिशन हुआ है, हाँ तो शीट पहले प्राप्त कर लीजिएगा आज, ठीक है। इसको करिए नहीं तो तोड़ेंगे हम, करना पड़ेगा ही। हाँ वेरी गुड, बच्चियां तो की हैं क्वेश्चन, आप भी कर लिए। 60% बच्चों को करना ही पड़ेगा यहां जो बैठे हैं। $375 नंबर का क्वेश्चन करिए जल्दी। कितना? 380। क्वेश्चन नंबर कौन कराया जा रहा है? अच्छा सॉरी 380 करवाया जा रहा है, 380, ठीक है जल्दी करिए। हुआ बच्चों आप लोगों का? कितने लोगों ने कर लिया? अब नहीं आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास। यह आपकी शीट का पहला प्रश्न है, इसी शीट 2 की मैं बात कर रहा हूं। भाषा थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है बस, ये पेपर टीयर 2 में पूछा हुआ सवाल था आपके, थोड़ी सी भाषा परिवर्तित हुई है। तो ऐसे कैसे चलेगा, आप लोग नहीं लगा पा रहे हैं, इतना सब पढ़ा चुके हैं हम आपको ज्योमेट्री, अब नहीं लग पा रहा तो क्या फायदा। अब आप लोग की ये वाली क्लास चलाने पर हम विचार करेंगे अब आज, अभी तो पढ़ा ही दूं आज। चलिए कर लेंगे 380। कि बहुत कम लोगों ने किया है, आप भी नहीं कर पाई हैं, क्या फायदा, यही तो फिगर बनेगा। देखिए हम लगातार आगे पढ़ाते जा रहे हैं, आप बढ़ते जा रहे हैं, आप लोग पीछे का सब भूलते जा रहे हैं, बहुत गलत बात है। ये ज्योमेट्री है, नहीं कमरे पे दोहराएंगे तो क्या फायदा। किसी वृत्त का केंद्र O है, व्यास AB है और CD चाप कर्ण है, जो कि OC त्रिज्या के क्या है, बराबर है। AC तथा BD को इस प्रकार बढ़ाया गया है कि वे एक दूसरे को बिंदु P पर काटते हैं, जो कि वृत्त के बाहर APB, इस कोण का मान आपको बताना है। ये रेडियस के बराबर है तो बताए तो थे, इसको यहां से ऐसे करके मिलाएंगे तो ये भी रेडियस, फिर यहां से ये कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ये 60 डिग्री, ध्यान दीजिए ये 60 डिग्री और ये भी पूरा 60 डिग्री, होगा कि नहीं, बोलिए बच्चों। ये कितना, ये सेंटर पे बना एंगल 60 डिग्री, तो शेष भाग पर बना एंगल बताइए 30 डिग्री होगा। ये 90, इधर से ये 90 तो ये 60। क्या ये पहला सवाल नहीं है आपकी शीट 2 का? अब नहीं लगा पा रहे हैं तो शर्म तो मुझे आ रही है आपको पढ़ाने में। खत्म होने जा रही है ज्योमेट्री, सब इतने हर स्तर के प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। कैट लेवल भी चल रहा है बीच बीच में, उसी में अभी आगे भी है कैट लेवल। अब इतना साधारण नहीं लग पा रहा है तो क्या आपको पढ़ने का अधिकार है? आपको ऐसे ही टीचर चाहिए जो बस थोड़ा बहुत इधर उधर करके मूर्ख बना के छोड़ दें, आप उसी में खुश रहेंगे कि हाँ चलो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। एग्जाम तो निकालना है नहीं आप लोगों को, तो केवल आप लोगों को कोई कहानी सुनाने वाला, मतलब मूर्ख बनाने वाला कोई शिक्षक मिल जाए, उसी में आप बहुत खुश रहेंगे। आप क्योंकि पढ़ने वाले हैं ही नहीं। आप तो मान लीजिए आ भी रहे क्लास में और तो भाग गए, अब जब नया बैच मेंसुरेशन स्टार्ट करूंगा 2 हफ्ते बाद तो फिर पूरी क्लास भर जाएगी। आज देखा आप लोगों ने एवरेज में
पूरे पूरे पुराने बच्चे लौटाए थे। यही बच्चों की कमी है यहाँ इलाहाबाद में। आइए देखिए, हमारा काम तो कराना है, आगे करवा रहा हूँ क्वेश्चन 381। सोचिए, सब लोग लाइव भी है क्लास, कितना लोग हंसते होंगे आप लोगों पे। एक समकोण त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी कि बच्चों समझ रहे हैं, परिमाप का आधा 126 सेंटीमीटर है, तो पूरा परिमाप कितना होगा? 252 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? तथा सबसे छोटी माध्यिका 53 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आगे की लाइन काट दीजिए, जिसकी सबसे लंबी भुजा सबसे लंबी माध्यिका है, ये काट दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, क्या है? पैरेलल हम कहां किए हैं? हमने पैरेलल किया ही नहीं, हमने ये रेडियस के बराबर लिया है। क्या बोला है कि सीडी जो जीवा ली गई है वो त्रिज्या के क्या है? बराबर है। तो ये इस तरह से मिला के हमने समबाहु त्रिभुज बनाया है। 60 60 60, सेंटर पे अगर 60 डिग्री का कोण बना है सीडी चाप द्वारा, तो सीडी चाप द्वारा ये शेष भाग पर आधा बनेगा 30 डिग्री का कोण। ये 90, ये 90, ये 30, तो ये 60। सही है। आइए 381 नंबर का सवाल लगाते हैं। एक समकोण त्रिभुज का अर्ध परिमाप 126 सेंटीमीटर, यानी कि परिमाप हो गया इसका 252। सबसे छोटी माध्यिका देखिए, ये 90 डिग्री। बच्चों सबसे छोटी माध्यिका जो होगी सबसे बड़ी भुजा पर होगी, यानी कि कर्ण पर होगी। सबसे छोटी माध्यिका जो होगी वो सबसे बड़ी भुजा पर होगी, यानी कि कर्ण पर होगी। यहां होगी सबसे छोटी माध्यिका। ये कितना हो गया? 53 सेंटीमीटर। बच्चों देखिए, ये एक कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ये हटाइए, ये माध्यिका है केवल। तो बच्चों ये भी 53 और ये भी 53 हो जाएगा कि नहीं होगा? श्योर है? ये आपको ज्योमेट्री में पहले बता दिया गया है। ये माध्यिका है, इस पे निश्चित रूप से ये मध्य बिंदु पे ही जाएगा। तो ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर हो जाती है। तो ये 53, तो ये 53, तो ये 53, तो ये कितना आ जाएगा? 106। बच्चों ये a ले लिया और इसको b बोल दीजिए। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस 106 बराबर 252 होगा कि नहीं? बताइए। तो बच्चों अगर हम a बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा? बताइए। 146 माइनस b आ रहा है कि नहीं? बोलिए। अगर मैं a बराबर निकालूं तो 146 माइनस b आएगा। a बराबर हो गया आपका 146 माइनस बी। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 381। इसमें मैंने करेक्शन कराया है, आगे वाली लाइन कटवाई है, केवल क्षेत्रफल तक रखा है इसको। आगे जो लिखा है जिसकी सबसे लंबी भुजा सबसे लंबी माध्यिका है, ये ऐसे होना चाहिए जिसकी सबसे लंबी भुजा पर सबसे लंबी माध्यिका है। एक मिनट, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। लाइन काट ही दीजिए। ये लाइन क्या करेंगे? काटेंगे। सबसे लंबी भुजा पर सबसे छोटी माध्यिका यहां से होगी। ठीक है, ये भाषा गलत लिखी हुई है आगे। अब देखिए, पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे तो 106 का स्क्वायर बराबर 146 माइनस बी का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। हल करके बी बताइए कितना। अब आपका काम है, हल करिए। हल करके बी बताइए। नया वाला बालक चला गया क्या? कौन था? इधर ही बैठा। आप ही थे नए स्टूडेंट? ठीक है। शीट है क्या ज्योमेट्री की आपके पास? आज मिल गई शीट आपको ज्योमेट्री वाली, और फिर एवरेज भी मिली होगी। ठीक है, फिर ज्योमेट्री खत्म होने वाली, शीट संभाल के रखिएगा, अगले बैच में काम आएगा। ठीक है। हम्म 90 56। देखिए b बराबर 90 आ रहा है, ध्यान से देखिए, और b बराबर क्या आ रहा है? 56। किसी को भी बोल दीजिए, अगर इसको 90 बोलेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। यहीं से दोनों भुजा पता चल गई। त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, क्या होगा? 1/2। आधार कितना? 90। ऊंचाई कितना? 56। थोड़ा यहां टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, इतना आसानी से 90 56 नहीं निकल पाएगा। इस बच्चे ने घर से निकाल कर ये लाए हैं। क्या है? तीसरी बार लगा रहे हैं इसको आप। कितना हुआ ये बताइए।
25-20, बहुत बढ़िया रटा हुआ है इस बच्चे को। 25-20 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। नन ऑफ दीज आंसर है, नन ऑफ दीज आंसर है, नोट कर लीजिए। जल्दी छापिए, ये सारे काम घर पे कर लीजिएगा, हल करना। उतारिए इसको आप लोग। आइए देखिए 382 नंबर का क्वेश्चन है, 382 382। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में एंगल बी समकोण है। एंगल बी ए सी का कोण समद्विभाजक एन माध्यिका को बीओ को एम पर काटता है। भाषा उचित नहीं है, रुकिए पहले फिगर बना रहा हूं फिर भाषा सही करवाऊंगा। एक समकोण त्रिभुज है, बी पर ये समकोण है, तो ये ए हो गया, ये बी और ये सी। बोला है बी ए सी का कोण समद्विभाजक ए एन, ये होगा ए एन। माध्यिका बीओ को, ये माध्यिका हो गई बीओ, माध्यिका बीओ को कहां पर काटता है? एम पर काटता है। करेक्शन कर लीजिएगा। एंगल बी ए सी का कोण समद्विभाजक यानी कि एंगल बाइसेक्टर ए एन, कॉमा लगा लीजिएगा। माध्यिका बीओ को, दो बार को लिख दिया है ना, एक बार को काट दीजिए। ए एन कॉमा लगाइए, माध्यिका बीओ को एम पर काटता है। देखिए ये माध्यिका बीओ है, तो इस ए एन ने इसको कहां काटा है? एम पर काटा है। और ये कोण समद्विभाजक है, मतलब ये कोण अगर अल्फा तो ये भी कोण अल्फा होगा। ध्यान दीजिएगा। बिंदु ओ कर्ण पर स्थित है, यहां ओ कर्ण पे स्थित हो गया, तथा ओ एम बराबर 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ए बी का मान क्या होगा? सुनिएगा, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ना, तो बच्चों ये भुजा अगर x है तो ये भुजा x होगी, ये पूरी भुजा x√2 होगी। श्योर है? तो बच्चों आप ये लिख सकते हैं यहां AO बराबर OC बराबर OB बराबर कितना? x√2/2, यानी कि x/√2 लिखा जा सकता है कि नहीं सेंटीमीटर में? बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं? अगर ये माध्यिका है तो माध्यिका का काम क्या होता है? सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटना। और समकोण त्रिभुज में अगर ये बराबर है तो ये इसके भी क्या होगा? बराबर होगा। समझ में आया? तो बच्चों देखिए ये कितना हो जाएगा? x√2/2, x√2/2, x√2/2 हो जाएगा। अब आइए बच्चों त्रिभुज ए बी ओ में AM एंगल ए की अर्धक रेखा है, अर्धक रेखा है। ध्यान से देखिए, अब सुनिए, अर्धक रेखा है तो हो जाएगा आपका BM बटा में OM बराबर AB बटा में AO। आएगा कि नहीं बता दीजिए आप लोग। BM बटा में OM बराबर AB बटा में AO आएगा कि नहीं आएगा? कोणार्धक रेखा है बच्चों, तो कोणार्धक रेखा है तो आंतरिक कोणार्धक प्रमेय, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा। इतना बटा में इतना बराबर इतना बटा इतना नहीं होगा क्या? होगा ना? बताइए, हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों BM बटा में OM बराबर आ जाएगा, AB की वैल्यू है x और AO की वैल्यू है, बताइए, x/√2। तो आ गया √2/1। आया ये रेशियो? BM और OM का रेशियो क्या आया? √2/1 आया कि नहीं? हाँ रुक जाइए, रेशियो आया कि नहीं बोल दीजिए आप लोग। आ गया। अब बच्चों आप देखिएगा, OM की वैल्यू दे रखा है 20, यानी कि एक बराबर किसके है? 20 सेंटीमीटर के। तो बच्चों √2 बराबर किसके होगा? 20√2 सेंटीमीटर के। हो गया कि नहीं बोल दीजिए आप लोग। एक बराबर 20 सेंटीमीटर के बोल रखा है, तो √2 बराबर किसके होगा? 20√2 सेंटीमीटर के हो जाएगा। आपसे ए बी पूछा है, ए बी यानी कि x पूछा गया है। तो बच्चों त्रिभुज ए बी ओ में एंगल AOB बराबर क्या है? 90 डिग्री है कि नहीं? AOB 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि बच्चों ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, सॉरी खींची गई माध्यिका
इस पर क्या होती है, लंब भी होती है, नहीं होगा लंब, होगा, श्योर होगा कि नहीं, समद्विबाहु की पूरी प्रॉपर्टी प्रयोग कर रहे हैं आप, 90 होगा। और जब ये 90 है तो आप लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, x का स्क्वायर बराबर x बाई √2 का होल स्क्वायर और प्लस ये पूरी OB भुजा कितनी हो जाएगी, OB भुजा पूरी कितनी होगी बोलेंगे आप लोग, 20 √2 और प्लस 20। हल करके x का मान निकाल लीजिएगा, आंसर है। x का मतलब ही AB है, x का मतलब AB, हमें उम्मीद है हो जाएगा, नहीं होगा, क्यों, अच्छा सवाल नहीं था ये, बेहतर सवाल था ये, किसमें, अच्छा सॉरी बच्चों, एक मिनट, कहां डायरेक्ट, हाँ हाँ यहां से भी कर सकते हैं, ये भी सही है, ऐसे भी हो सकता है, एक तरीका ये है और एक तरीका और है। दूसरा तरीका देखिए, आपको पता है कि 20, मतलब आपको ये पता है कि BO बराबर क्या होगा, x बाई √2, है कि नहीं, और BO की वैल्यू क्या है, 20 प्लस 20 √2, है कि नहीं, बराबर x बाई √2। अब x का मान यहां से निकल आएगा, निकलेगा कि नहीं, वो हम दूसरे तरीके से कर रहे थे, पाइथागोरस लगाकर, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी तरीका तो है ना, बताइए क्या BO बराबर x बाई √2 नहीं है, और अभी अभी BO की वैल्यू हम 20 प्लस 20 √2 निकाले हैं कि नहीं, ये अगर 20 है तो ये निश्चित रूप से 20 √2 होगा, इसका जो योग है यानी कि पूरा ये जो BO है AO के बराबर होगा, और AO की वैल्यू है x बाई √2। सब लोग सहमत हो गए वहां से, ये थोड़ा कम टाइम लगेगा इसमें, सभी लोग सहमत हैं, कर पाएंगे क्वेश्चन, देखिए कितना आराम से लगा दिया। अब आएंगे 383 पे, देखिए क्या है, AO और OB बराबर क्यों हैं, आप पढ़े हैं कि नहीं ज्योमेट्री पूरा शुरू से, तो कंफ्यूज हो रहे हैं आप केवल, देखिए 90 डिग्री होता है, अगर ये मध्य बिंदु है यहां से इसको लेके मिला दिया जाए तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है, प्रूफ भी किया है हमने इस चीज को, आप कंफ्यूज हो गए होंगे, होता है कभी कभी कि आती हुई चीज दिमाग से निकल जाती है। आगे देखिए 383, एक समकोण त्रिभुज ABC में B समकोण है तथा भुजा AB विकर्ण की आधी है, AE माध्यिका BD तथा CE BA के समांतर है, BC और EC की लंबाइयों का अनुपात, बड़े आराम से आएगा, देखिए फिगर देखिए 383 का, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है B पर, तो यहां A ले लिया, ये B और ये C हो गया। अब देखिए क्या है यहां पर, भुजा AB विकर्ण की आधी है यानी कि CA की आधी है, अगर ये पूरा 2x है या पूरा ये 2 है तो ये 1 होगा, सहमत है, अगर CA बराबर 2 तो AB बराबर क्या 1 होगा, श्योर है। अब देखिए क्या बोल रखा है, AE जो है माध्यिका BD के समांतर है, तो माध्यिका BD ये खींचना पड़ेगा, ये इसके पैरेलल ले लीजिए, हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, ये लाइन इसके पैरेलल, और फिर बोला गया है कि CE जो है वो BA के समांतर है, ये देखिए ये हो गया, CE जो है CE आपका BA के पैरेलल है, और जो AE है माध्यिका BD के पैरेलल है, ये फिगर है आपका, ध्यान से देखिएगा, कोई समस्या इसमें, ये माध्यिका लेना पड़ेगा, ये BD माध्यिका बोला है तो D यहीं तो होगा, कर्ण पे ही D होगा। अब देखिएगा ध्यान से, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 1 है, क्यों 1 है,
क्योंकि बोल रखा है कि ए बी जो है कर्ण का, विकर्ण नहीं कर्ण बोलते हैं इसको, कर्ण का आधा है। तो ये कर्ण पूरा 2 है तो ये 1 होगा। चूंकि ये माध्यिका है तो ये 1 में बटेगा, तो बच्चों ये भी क्या हो जाता है 1। क्या ये समबाहु त्रिभुज हुआ? बोल दीजिए हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और अगर ये आपका समबाहु त्रिभुज हुआ तो बच्चों अगर ये कोण 60 है तो ये भी कोण 60 होगा। कौन सी प्रॉपर्टी? कौन सी? एकांतर कोण वाली प्रॉपर्टी। फिर बच्चों देखिएगा, और ये अगर 60 है तो ये भी 60 हुआ, ये 60 है तो ये भी 60। कौन सी प्रॉपर्टी? संगत कोण? नहीं, ये भी एकांतर कोण। कौन सी प्रॉपर्टी? एकांतर है। एक मिनट बाबू, ये लाइन इसके क्या है? पैरेलल। सॉरी, ये 60 तो ये 60, ये 60 तो ये 60, हम गलत इसे रिलेट कर रहे हैं। ये 60 तो ये 60। कौन सी प्रॉपर्टी? एकांतर कोण। अब जब ये 60 ये 60 तो निश्चित रूप से ये भी क्या हो जाएगा? 60। बोलिए बात सही है? 100% सही है। तो बच्चों अगर इसकी भुजा 2 तो ये भी 2 और ये भी 2। क्लियर हो गया? भुजा 2। अब हमको BC चाहिए। हम EC निकाल चुके हैं। EC कितना होगा? 2। हमें चाहिए BC। तो BC के लिए क्या लगेगा? पाइथागोरस लगेगा बच्चों। अगर ये पूरा 2 है, ये 1 है, तो क्या ये √3 होगा? बता दीजिए। अगर ये पूरा 2 है और ये 1 है तो क्या ये √3 होगा? हाँ होगा। तो रेशियो डायरेक्ट बता दीजिए। BC और EC का जो रेशियो होगा वो होगा आपका √3:2। ये आंसर है, √3:2। दोबारा से इसको क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ये सब बड़े आराम के प्रश्न होते हैं पेपर में, फ्री का नंबर दिलाने वाले सवाल हैं। और ऐसा नहीं है कि हल्का प्रश्न है, ध्यान देना है तब लग पाएगा। सभी लोग ध्यान दीजिए। हो गया? एक बार और देख लीजिए क्या किया है मैंने। एक समकोण त्रिभुज है जो कि B पर क्या है? B पर समकोण है। ये A हो गया, ये B और ये C। बच्चों बोला है कि जो AB है कर्ण का आधा है, तो अगर CA पूरा 2 है तो AB क्या होगा? 1 होगा। फिर बोला गया है AE माध्यिका BD के समांतर है, तो माध्यिका BD तो यही होगा ना? BD माध्यिका की बात बोला है तो यही होगा, D पर ही इस पर आएगा। तो इसके समांतर एक रेखा खींची गई है AE। और बोला गया है बच्चों CE जो है BA के पैरेलल है। CE आपका BA के पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो आपसे CE और BC में रेशियो पूछा है। CE और BC में रेशियो। बच्चों देखिए पहली बात, ये पूरा 2 है तो ये 1 और ये 1 में बटेगा माध्यिका के कारण, तो ये भी तो 1 होगा। बताइए, ये पूरा 2 था तो ये भी तो 1 हुआ। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि AB CA का क्या है? आधा है। और ये हम जानते हैं, थियरम है, ये 1 तो ये भी 1, मतलब ये और ये बराबर होता है। अब इसके बाद देखिए, क्या ये एक समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा? तो बच्चों ये 60 तो क्या इसको 60 बोल सकते हैं? एकांतर। ये बच्चों 60 तो क्या इसको 60 बोल सकते हैं? तो जब दो कोण 60-60 के हो गए तो ये भी क्या होगा? 60। तो बच्चों ये भी एक समबाहु त्रिभुज हो गया। इसकी भुजा कितनी होगी? 2। इधर से ये 2 तो इधर से भी क्या होगा? ये 2। अब बताइए, CE की वैल्यू निकल चुकी है 2, हमें BC की वैल्यू चाहिए, तो हम पाइथागोरस का प्रयोग कर लेंगे एक बार में। ये पूरा 2 है, ये 1 है, तो क्या ये √3 आएगा पाइथागोरस से? आएगा कि नहीं? समकोण त्रिभुज में लगा लिया ये फॉर्मेट, तो आपका रेशियो आ गया √3:2। आया कि नहीं आया? चलिए अब आइए आगे, क्या दिक्कत है? 384 देखिए, 384। थोड़ा मेंसुरेशन का प्रयोग है 384 में। आगे का अगला टॉपिक ही हम लोग का मेंसुरेशन होगा। 384 देखिए,
एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में एओ बीओ सीओ कोण समद्विभाजक हैं जो एक दूसरे से अंतः केंद्र ओ पर मिलते हैं, मिलेंगे ही अंतः केंद्र पर, क्योंकि आप जानते हैं कोण अर्धकों का कटान बिंदु ही अंतः केंद्र होता है। डी ई तथा एफ क्रमशः एओ बीओ सीओ के क्या हैं, मध्य बिंदु हैं। ओ केंद्र वाला एक वृत्त डीई और एफ से गुजरता है। इस वृत्त का क्षेत्रफल 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज एबीसी का परिमाप, कोई बात नहीं, त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु की भुजा निकलेगी कैसे, कैसे, समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या वाले पैटर्न से। आइए देखिए ध्यान से, फिगर एक बार बनाएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, ये एक 384 नंबर का सवाल है, 384। एक समबाहु त्रिभुज है, कोणर्धक, कोणर्धक और कोणर्धक कहां मिले हैं, ओ पर। ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ये ए है, ये बी, ये सी। बच्चों इससे होकर एक वृत्त जा रहा है। ये समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, एक्स। तो बच्चों ये एक्स और ये एक्स नहीं होगा क्या, बता दीजिए। इसकी अंतः त्रिज्या क्या हो गई, अंतः त्रिज्या, सॉरी अंतः त्रिज्या नहीं, मतलब इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, एक्स। ये समबाहु त्रिभुज का अंतः वृत्त नहीं है, अंतर्गत वृत्त है, इनर सर्कल है लेकिन इन सर्कल नहीं है। अंतर्गत वृत्त है लेकिन अंतः वृत्त नहीं है, ये अपना अलग केस रखता है। देखिए ये पॉइंट क्या है, एओ का मध्य बिंदु क्या है, एओ का मध्य बिंदु डी है, फिर बीओ का मध्य बिंदु ई है और सीओ का मध्य बिंदु एफ है। ठीक, इनके मध्य बिंदुओं से होकर यह वृत्त जा रहा, सेंटर यही ओ है। बच्चों आप इस वृत्त के क्षेत्रफल से इस x की वैल्यू निकाल लेंगे और जब इस x की वैल्यू पता चल गई तो ये पूरा 2x पता चल जाएगा। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि बच्चों अगर आपने कोई अंतः केंद्र ले रखा है तो अंतः केंद्र से ध्यान से देखिएगा, यहां तक कि समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में यही अंतः केंद्र भी और यही परिकेंद्र भी होगा, तो ये दूरी क्या होगी, परिवृत्त की त्रिज्या होगी कि नहीं। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में सारे सेंटर एक ही जगह, ये अंतः केंद्र है तो यही क्या होगा, परिकेंद्र भी होगा। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, इस समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या। समबाहु त्रिभुज के परित्रिज्या का फॉर्मूला a/√3, वहां से भुजा निकल आएगी। आइए पूरा करता हूं, देखिए ध्यान से। पाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 3 पाई, पाई से पाई कैंसिल, एक्स बराबर कितना, √3। बच्चों देखिए समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या सरकम रेडियस क्या होगा, 2x होगा कि नहीं होगा, बता दीजिए, 2x होगा कि नहीं। बच्चों अगर ये अंतः केंद्र है तो यही परिकेंद्र भी होगा और परिकेंद्र से शीर्ष तक की दूरी क्या कहलाती है, बताइए, परित्रिज्या कहलाती है। तो आइए 2x का मतलब हो गया 2√3। आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या का फॉर्मूला होता है a/√3 बराबर 2√3। तो a बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर आ गया। इसकी भुजा a ले लीजिएगा। अब शायद परिमाप पूछा है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, पैरीमीटर हिंदी में लिख देते हैं परिमाप। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, तो 3 × 6 कितना, 18 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। उम्मीद है समझे होंगे, मेंसुरेशन से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये आपका। आया समझ में, नहीं आया भाई, अंतः केंद्र वही होगा, परिकेंद्र भी वही होगा, लंब केंद्र भी वही होगा, केंद्रक भी वही है। आया समझ में। और परिकेंद्र से शीर्ष तक की दूरी को परित्रिज्या कहते हैं। परित्रिज्या कितनी हुई, 2x। परित्रिज्या कितनी हुई, 2x। वो मध्य बिंदु लिया था तो x होगा कि नहीं वो। आइए देखिए, करूं अगला सवाल, क्या है, कुछ पूछना चाहते हैं बताइए। 100%। हाँ
एकदम सेंट्रॉइड हो जाएगा। थ्री मान लेंगे तो हाँ हाँ, इसका ये इधर से ये नीचे वाला वन आएगा क्या? नहीं नहीं बाबू, ये आपका वन, ये वन और ये वन हो जाएगा। तो हाँ, एक्स की वैल्यू वन आएगी, पूरा थ्री। कई सारे तरीके हैं बोलने के, ऐसा नहीं है कि केवल यही है, तरीके कई सारे हैं बच्चों, लेकिन हमें ये आसान लगा, हमने ये बोल दिया सीधे। आप उस रेशियो पे भी बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे भी करवा सकते हैं। 100% होगा। मैं जब मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो ये पूरा पूरा जो माध्यिका होती है इसकी क्या रहेगी? ऊंचाई ही रहेगी, ये चीज तो मैं बताऊंगा ही, और 3 ही उसकी हाइट होगी। आप बंटवारा करके वहां से ए निकालना चाहते हैं, हाँ तो वो भी करते हैं, वो तो मैं कराता ही हूं। अभी उतना डिटेल नहीं कर सकते हम, इससे काम चलाइए जो हमने यहां नोट किया, ठीक है? क्या है? कौन सा 382, 382। माध्यिका पे ठीक है, हो जाएगा, सही है। आगे देखिए, अब 385। ये समझ में आया होगा सबको? नहीं आया होगा तो जब मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए 385, आखिरी सवाल है आज का। ए है, बी है, सी है, ये एफ है, डी है और ये ई है। मिला दीजिए। एएफ और एफसी का रेशियो क्या है? 1:1, यानी कि इसको एक्स और एक्स कह सकते हैं। एडी और डीबी का रेशियो है 3y और क्या बच्चों? 2y। और क्या है? सी और बी के रेशियो को बोल सकते हैं 5:2, यानी कि 5k और ये कितना? 2k कह सकते हैं कि नहीं? बोल रखा है कि BDE का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1/2 इंटू 2y इंटू 2k बराबर क्या बोलेंगे? 20 होगा। y के बराबर बोलिए 10 आ गया। बड़ी जरूरत पड़ेगी इसकी y के की, ठीक है? y के बराबर 10 आ गया। अब हमें चाहिए त्रिभुज, ये सब मेंसुरेशन के सवाल हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये 90 डिग्री है, यहां ध्यान दीजिएगा, लेना पड़ेगा 90, बी पे समकोण बोला है। ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2, आधार कितना? 5y, ऊंचाई कितना? 7k। तो बच्चों बताइए 1/2 इंटू सब 35 गुणे yk की वैल्यू 10, कितना है आंसर? 175। ये आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि नन ऑफ दीज। नहीं समझे? ये मेंसुरेशन का सवाल है, ये जब मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए कल मिलते हैं हम लोग। 2 हफ्ते का समय और दीजिए, सब अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है? फिर उसके बाद नया बैच स्टार्ट करेंगे। 2 हफ्ते का समय आज से दे दीजिए, और उसके बाद नया बैच स्टार्ट होगा 2 हफ्ते बाद। थोड़ा और पढ़ा लूं इसको अच्छे से, समझ में आ रहा है? पीछे का सवाल देखिए बच्चों, दोहराइए, मैं आपसे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूं, आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं।